आज के वीडियो में मैं आपके समक्ष लेके आई हूँ अगेथा क्रिस्टी सीरीज़ की एक और दिलचस्प बेहतरीन कहानी, द फोर्थ मैन। ये एक तरह से एक हॉरर स्टोरी है, साथ में थ्रिलर भी है। तो सुनते हैं एक बेहतरीन कहानी का एक्सप्लेनेशन मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। कहानी की शुरुआत होती है तो हम पाते हैं कि एक ट्रेन के कंपार्टमेंट में 4 लोग इकट्ठे ट्रैवल कर रहे हैं। वो चारों 4 कोनों पे बैठे हैं। उसमें से एक चर्च में काम करने वाले जो क्लर्गी मैन होते हैं, जैसे प्रीस्ट होते हैं, वो है, एक लॉयर है, एक डॉक्टर है और चौथे आदमी के बारे में अभी हम कुछ भी नहीं जानते। ये लोग बात कर रहे हैं फेलिसी नाम की एक लड़की के बारे में 7 साल पहले जिसकी मौत हो चुकी है। जो लॉयर है वो बताता है कि फेलिसी नाम की एक लड़की थी जिसका केस बहुत ही दिलचस्प था। डॉक्टर कहता है कि वो भी जानता है इस केस के बारे में, क्योंकि ये जो लड़की थी इसमें डुअल पर्सनैलिटी थी, बल्कि 4 तरह की पर्सनैलिटीज़ थी। और जब वो एक पर्सनैलिटी से दूसरी पर्सनैलिटी में स्विच ओवर करती थी तब इसे पहले का कुछ भी याद नहीं रहता था। वह लड़की बचपन से ही अनाथ थी। उसके पिता ने उसकी माँ का कत्ल कर दिया था और फिर वो फॉस्टर होम में रही थी। बताते हैं कि ये लड़की जो थी बहुत मजबूत कदकाठी की थी और इसके इन लोग ने 4 नाम रख रखे हैं, फेलिसी 1, फेलिसी 2, 3 और 4। कहते हैं जब फेलिसी 1 उस लड़की का नाम दिया जाता है जो बहुत ही चुप सी रहने वाली, बहुत ही लेज़ी होती थी, जिसे लिखना पढ़ना तक नहीं आता था। लेकिन वहीं जो फेलिसी 2 का कैरेक्टर है वो बहुत तेज़ तर्रार, उसे फ्रेंच बोलना आता था, वो बेहतरीन गाना गाती थी। वहीं फेलिसी 3 जो थी वो पियानो बेहतरीन बजाती, डांस भी कर लेती थी। और फेलिसी 4 का भी कैरेक्टर था जो अध्यात्म टाइप की बात करने लगती है अचानक। कौन सी असली फेलिसी थी किसी को नहीं पता, लेकिन जब भी इससे पूछा जाए कि तुम पियानो बजा लेती हो या डांस, तो वो कहे कि नहीं नहीं, तुम लोग मेरे बारे में सब झूठ बातें क्यों कह रहे हो। और फिर अचानक अपने कमरे में वो मृत पाई जाती है। उसके गले पर उंगलियों के निशान थे, लेकिन ताज्जुब की बात तो ये थी कि जो उंगलियों के निशान थे वो उसके खुद के थे। मतलब उसने खुद से ही अपना गला घोट के अपनी हत्या कर ली थी। इस पे डॉक्टर कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है कि एक लड़की खुद से अपनी हत्या कर ले। तो बताता है जो लॉयर था कि जो उसकी उंगलियों के निशान थे, गला दबाया गया था, ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर आदमी के निशान थे। कहता है क्लर्गी मैन जो होते हैं चर्च के कि हो सकता है वो पोजेस्ड हो। डॉक्टर कहता है कि नहीं नहीं, उसके अंदर डुअल पर्सनैलिटी रही होगी। चलो कोई बात नहीं, अब तो उसका केस ख़त्म हो चुका है, क्लोज़ हो चुका है। उसने सुसाइड किया था और उसके अंदर डुअल पर्सनैलिटी पाई गई थी, तो ये केस तो अब क्लोज़ हो चुका। इस पे वो चौथा आदमी जो बैठा था वो बहुत ज़ोरों से हंसता है। जब वो हंसता है तो इन लोग इतना चौंक जाते हैं, क्योंकि एक चौथा आदमी भी वहाँ पर है उस कंपार्टमेंट में। इस बात का एहसास ही उन लोग को अब ख़त्म हो चुका था, क्योंकि इस पूरे वृतांत में उसने एक शब्द भी नहीं बोला था। वो कहता है, क्या आप लोग एनेट को जानते हैं? सब नाम में सिर हिला देते हैं। कहते हैं एनेट की कहानी के बगैर तो फेलिसी की कहानी अधूरी है। तो ये सब पूछते हैं कि क्या तुम फेलिसी को जानते हो? कह रहा जानता हूँ, मैंने उसके संग अपना बचपन बिताया है। बताता है ये आदमी, इसका नाम राउल है, कि इसके भी माता पिता का एक रेलवे एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। ये भी उसी फॉस्टर होम में था जिसमें फेलिसी थी। वहाँ पर एक और लड़की भी थी जिसका नाम था एनेट। दरअसल एनेट के जो पिता थे उसने एनेट की माँ को बहुत मारा पीटा था और घर से निकाल दिया था। इसकी माँ जो थी बहुत बीमारी की कंडीशन में इसने एनेट को जन्म दिया था, इसलिए एनेट भी जो थी वो बहुत जल्दी बीमार पड़ जाती। उसे कफ एंड कोल्ड होता, एस्थमा हो जाता और बहुत ही वीक सी थी वो, लेकिन एक्टिव बहुत थी और वो बहुत अच्छा डांस करती थी। इसके विपरीत जो फेलिसी थी वो लेज़ी थी, सोती बहुत थी, लेकिन वो बीमार कभी भी नहीं पड़ती थी। एनेट और फेलिसी एक दूसरे को बहुत पसंद नहीं करते थे। राउल जो था वो एनेट को बहुत पसंद करता था। ये तीनों इकट्ठे कई बार समुद्र के किनारे खेलने जाते। तब एनेट और फेलिसी का अक्सर लड़ाई झगड़ा हो जाता और इन लोग का लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ जाता जैसे लगता कि ये दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। एनेट फेलिसी से कहती कि तुम्हारे पिता तो एक हत्यारे थे, तुम एक मर्डरर की लड़की थी। फेलिसी चिढ़ जाती और कहती कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माँ को पीट पीट के घर से निकाल दिया था। राउल इन लोग का झगड़ा सुलझाने का प्रयास करता, लेकिन कोई हल नहीं निकलता। एनेट कहती है एक दिन राउल से कि उसने फेलिसी से बदला लेने के लिए बहुत अच्छा एक प्लान बनाया है। राउल भौचक्का होकर उसकी बातें सुनने लगता है। एनेट कहती कि उसके पास एक किताब है
जिसमें हिप्नोटिज्म सिखाया गया है। और उसने कल रात ही फेलिसी को हिप्नोटाइज कर लिया था और उससे कहा था कि कल दोपहर में तुम एक कैंडल खाओगी सबके सामने और कहोगी कि ये बहुत ही अच्छा केक है। तो राहुल कहता है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता, तुम किसी को अपने वश में नहीं कर सकती। लेकिन एनेट कहती कि उसने बिल्कुल ऐसा किया है। 1 बजे एक पार्क में सबके आने का प्रोग्राम फिक्स था। फेलिसी बिल्कुल तय वक्त पे वहाँ पहुँच जाती। उसके हाथ में एक मोटी सी कैंडल होती है। एनेट ने वहाँ पर और बच्चों को भी बुला रखा था। सबके सामने फेलिसी वो कैंडल चबा चबा कर खाती है और कहती है कि ये तो बहुत ही टेस्टी केक है। सब बच्चे हंसने लगते हैं उसके ऊपर। राहुल उससे कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम कैंडल क्यों खा रही हो। कहती है एनेट फेलिसी बोलती कि एनेट ने मुझसे खाने को कहा है। एनेट बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसती है। तभी फेलिसी जैसे अचानक से होश में आती है और कहती है एनेट कि देखो देखो, मैंने तुम्हें कैंडल खिला दी, ये मेरा ही काम था। ये बात सुन के फेलिसी बहुत गुस्से में आती है और कहती है एनेट मैं तुम्हें मार डालूंगी। बिल्कुल सीरियसली कहती है। फेलिसी बहुत ज़्यादा गुस्सा थी एनेट के ऊपर कि उसने उसकी इतनी ज़्यादा बेइज्जती कराई, उसे हंसी का पात्र बना दिया और उस बेवकूफ़ ने कैंडल खा ली। एनेट भाग के राहुल के पीछे छुप जाती है और कहती है मुझे फेलिसी से बचा लो, मैंने सिर्फ उसके संग मजाक किया था और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। खैर इस बात को बीते काफ़ी समय हो जाता है। एनेट जो है वो धीमे धीमे एक बेहतरीन डांसर, सिंगर, पियानो प्लेयर बनती जा रही थी। उसके विपरीत जो फेलिसी थी वो बस सोती और लेजीनेस दिखाती थी। राहुल अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए 5 वर्षों के लिए बाहर चला जाता है और जब वो लौट के आता है तब वो बड़े बड़े पोस्टर्स देखता है एनेट के कि वो बहुत बड़ा परफॉर्मेंस देने जा रही है, वो बहुत बड़ी सिंगर बन चुकी है। बहुत खुश हो जाता है और शो के बाद राहुल बुके लेके एनेट से मिलने के लिए उसके चेंजिंग रूम में जाता है। वहाँ पर एनेट के बॉडीगार्ड भी थे। एनेट कहती नहीं नहीं, ये मेरे बचपन का दोस्त है। एनेट पूछती है राहुल से कि तुम इतने सालों तक कहाँ चले गए थे। वह बताता है कि वह अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। बहुत खुश होती है एनेट उससे मिलके। अब बचपन में एनेट कहा करती थी राहुल से और फेलिसी से कि जब वो बहुत बड़ी सिंगर या डांसर बन जाएगी, एक स्टार बन जाएगी, तब वो बहुत बड़ा सा बंगला खरीदेगी और फेलिसी को उसमें नौकरानी बना के रखेगी। इस बात से फेलिसी बहुत चिढ़ती थी। वह राहुल से भी बोलती कि राहुल की वह ज़रूर मदद करेगी उसका करियर बनाने में। राहुल कहता है कि एनेट जब बातें कर रही थी तो बीच बीच में वो खांस रही थी। राहुल एनेट से कहता है कि वो अपनी खांसी का ध्यान रखे क्योंकि बचपन में उससे एस्थमा रह चुका है और उसकी मम्मी का भी लंग्स जो थे वो बहुत वीक थे, इसी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। एनेट बोलती हाँ वो अपना ध्यान रखेगी। इसके बाद 2 साल और बीत जाते हैं और राहुल को मालूम पड़ता है कि एनेट बहुत ज़्यादा बीमार है, वो अपनी डेथ बेड पे है। वह भाग के एनेट से मिलने जाता है। एनेट अब गाना नहीं गा सकती थी। वो उसी फॉस्टर होम में थी जहाँ वो बचपन से पली थी। फेलिसी उसकी देखभाल करती थी, लेकिन फेलिसी के जो हाव भाव थे उसे देख के ऐसा लगता कि वह कोई एहसान कर रही है एनेट के ऊपर और उसे ये महसूस करा रही है कि देखो मैं कितनी फिट हूँ और तुम कितनी बीमार हो गई हो। फेलिसी एनेट के लिए दूध का ग्लास लेकर आती है और जैसे उसकी हंसी उड़ाते हुए उसे वह ग्लास पकड़ाती है। एनेट झटक के वह दूध का ग्लास ज़मीन पे फेंक देती है। ग्लास के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फिर एनेट धीमे से राहुल से कहती है कि अगर मैं चाहूँ तो फेलिसी अभी तुरंत अपने घुटनों पर बैठ के मुझसे माफ़ी मांगेगी और ये पूरा दूध भी साफ करेगी। राहुल उसे घूर के देखता है। क्या अभी भी वह फेलिसी पर वशीकरण मंत्र कर रही थी, उसे अपने वश में करना जानती थी। एनेट तभी फेलिसी से कहती है कि तुम अपने घुटनों पे बैठ जाओ और मुझसे माफ़ी मांगो। फेलिसी थोड़ी देर के लिए एनेट को देखती रहती है और फिर चुपचाप से घुटने पे बैठती है और सिर झुका के उससे माफ़ी मांगती है। पूरा दूध का ग्लास भी वहाँ से उठा के ली जाती है। राहुल समझ जाता है कि एनेट अभी भी वशीकरण मंत्र करती है फेलिसी के ऊपर। खैर इस बात को 6 महीने बीत जाते हैं और एनेट की मृत्यु हो जाती है। ये कहानी सारे लोग सुन रहे थे। सब कहते हैं कि ओह, तो क्या जो एनेट थी इसने फेलिसी पे वशीकरण मंत्र कर रखा था। राहुल कहता है हाँ, उसको उसने वश में कर रखा था। लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। एनेट की मृत्यु के बाद भी फेलिसी की जो मुश्किलें थी वो आसान नहीं होती। एनेट की मृत्यु को 6 महीने बीत चुके हैं जब राहुल वापस से उसी फॉस्टर होम में जाता है और देखता है कि कोई लड़की बेहतरीन पियानो बजा रही है। इसे लगता है ऐसा पियानो तो सिर्फ एनेट बजा लेती थी। वह भाग के ऊपर हॉल में जाता है, देखता है फेलिसी जो है वह वो पियानो प्ले कर रही है।
राहुल उसे आश्चर्य से देखता है। वह पूछता है कि तुमने कब से पियानो बजाना सीखा? वह कुछ भी नहीं कहती और राहुल को बिल्कुल उसी अंदाज में बुलाती है जैसे एनेट बुलाया करती थी। उसके बोलने का जो मैनर थे वो भी बहुत चेंज हो गए थे। वो पढ़ी लिखी लड़की की तरह बिहेव करती थी। तभी वह फ्रेंच में कुछ बोलती है राहुल से। राहुल को बहुत आश्चर्य होता है कि फेलिसी कब इतना पढ़ लिख गई, उसे फ्रेंच बोलने भी आता है। तभी अगले दिन जब ये जा रहा था राहुल वापस, तो फेलिसी सो रही थी अब आर्म चेयर पे। इसका मन था कि फेलिसी फिर से उसके लिए एक बार पियानो प्ले करे। वह फेलिसी को उठाता है। फेलिसी हड़बड़ा के उठ जाती है। वह कहता है कि क्या तुम मेरे लिए एक बार और पियानो प्ले कर सकती हो? फेलिसी हंसने लगती है, कहती है तुमको पता है ना मैं पियानो नहीं प्ले कर सकती, फिर तुम मेरा मजाक क्यों बना रहे हो? तो कहता है अच्छा फ्रेंच में ही कुछ बोल के सुना दो। फेलिसी कहती है तुम लोग ने लगता है मेरा मजाक बनाने की ठान रखी है। सभी मुझे परेशान करते हैं, अजीब अजीब सी बातें पूछते हैं, कहते हैं कल तुमने इस समय क्या किया था, जबकि मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। कई बार मुझे ये लगता है कि ये लोग घड़ी की सुइयां आगे बढ़ा देते हैं। कई घंटे बीत जाते हैं और मुझे बीते हुए घंटे याद नहीं रहते। इस पे राहुल बहुत चौंक जाता है। फेलिसी कहती है राहुल से कि एनेट तो मर गई, लेकिन मरने के बाद भी उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। वह किसी भी वक्त मेरे कमरे में आ जाती है, कई बार मेरे कपड़े छीन लेती है और कई बार मेरी आत्मा को छलनी कर देती है। वो मेरे दिमाग पर काबू करती जा रही है। मैं क्या करूं? मुझे ऐसा लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। राहुल फेलिसी को बहुत ध्यान से देखता है और उसे वो सब बातें याद आती हैं कि कैसे वो एक दिन पहले पियानो बजा रही थी, फ्रेंच बोल रही थी। फिर राहुल बैठे हुए उस क्लर्गी मैन, उस लॉयर और डॉक्टर से कहता है कि कुछ ही दिनों के बाद मालूम पड़ा कि फेलिसी ने सुसाइड कर लिया है। सारे फिर से चौंक जाते हैं, कहते हैं क्या फेलिसी जैसी लड़की खुद अपने आप को मार सकती थी? राहुल कहता है मैंने उस दिन उसके हाथ देखे थे, जब उस दिन उसने पहली बार मेरे हाथों को अपने हाथों में लिया था। उसके हाथ बिल्कुल एक आदमी की तरह थे। काम करते करते उसके हाथ पत्थर जैसे कड़े और मजबूत हो चुके थे। मैं समझ गया था उन हाथों को देख के कि इसी हाथों ने, इसके पापा के उसके हाथ ऐसे ही रहे होंगे और इन्हीं हाथों ने उसकी माँ का कत्ल कर दिया होगा। फेलिसी ने खुद को मार लिया था, सब बोलते हैं, लेकिन उसने क्यों मारा खुद को? राहुल कहता है अगर आपके घर में कोई डाकू घुस जाए, कोई चोर घुस जाए और आपको रोज लूटे घसोटे तो आप क्या करेंगे? तो लॉयर कहता है कम से कम उसका खून तो नहीं करूँगा। राहुल कहता है अगर उसका मदद करने वाला कोई नहीं हो तो वो क्या करेगा? अपने घर में घुसे उस चोर, उस डकैत को मार के ही वो उससे छुटकारा पा सकता है। और यही फेलिसी ने भी किया। एनेट से छुटकारा पाने के लिए उसने खुद की ही जान ले ली और इस तरह हमेशा हमेशा के लिए वो एनेट से छुटकारा पा गई। एनेट एक बेहतरीन अदाकारा थी, इसीलिए वो फेलिसी के अंदर जब भी प्रवेश करती उसकी स्पिरिट, तो वो तरह तरह से उससे एक्ट करवाती। इसीलिए कहा जाता कभी वो फेलिसी 2 बनती, कभी 3 और कभी 4। तभी ट्रेन रुकती है, दरवाज़ा खुलता है और राहुल पलक झपकते वहाँ से गायब हो जाता है। कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। एक बेहतरीन कहानी का बेहतरीन आगाज़ और बेहतरीन अंजाम। मुझे ये कहानी पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग लगी। आपको सुनने में कैसी लगी ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय फॉर नाउ।